नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे दिव्य सफर पर निकल रहे हैं जो आसमान के सबसे चमकीले और शांत रत्न चंद्रमा के रहस्य को उजागर करेगा। जब भी रात होती है, ये शीतलता और प्रेम से भरा गोला अपनी चांदनी से पूरे जग को नहला देता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये अद्भुत खगोलीय पिंड कहाँ से आया? इसका जन्म कैसे हुआ और क्यों सदियों से इसे भारत में मामा कहकर पुकारा जाता है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब हिंदू पुराणों, लोक कथाओं और यहाँ तक कि विज्ञान में भी खोजेंगे। जन्म। समुद्र मंथन की अनुपम कथा। हिंदू धर्म ग्रंथों में चंद्रमा के जन्म की सबसे प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी है। एक समय था जब देवता और असुर आपस में लड़ते लड़ते थक गए थे। उनकी शक्ति कम हो रही थी। तब भगवान विष्णु ने उन्हें सुझाव दिया कि वे मिलकर क्षीर सागर दूध के समुद्र का मंथन करें, ताकि उससे निकलने वाले अमृत को पीकर वे अमर हो सकें। मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। जब ये महामंथन शुरू हुआ तो समुद्र से एक एक करके 14 दिव्य रत्न निकले। इन रत्नों में से एक थे चंद्रमा, जो अपनी अनोखी शीतलता और सौम्य आभा के साथ प्रकट हुए। उनका तेज इतना अद्भुत था कि देवता और असुर दोनों ही चकित रह गए। चंद्रमा को भगवान शिव को समर्पित किया गया। तभी से चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है और भगवान शिव चंद्रशेखर के नाम से जाने जाते हैं। चंद्रमा के गुण और महत्व। चंद्रमा को हमेशा से सौंदर्य, प्रेम और शांति का प्रतीक माना गया है। कवि और कलाकार उसकी तुलना प्रेमिका के मुख से करते आए हैं। मन का कारक। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन का कारक ग्रह माना जाता है। कहते हैं कि जिसकी कुंडली में चंद्रमा मजबूत होता है, उसका मन स्थिर, शांत और सकारात्मक रहता है। भावनात्मक संबंध। चंद्रमा का संबंध भावनाओं और कला से है। उसकी शीतल चांदनी मन को सुकून और आनंद देती है। क्यों है वे चंदा मामा? ये सबसे प्यारा सवाल है। इसके पीछे कई मान्यताएं और कहानियां हैं जो इसे हमारे परिवार का हिस्सा बना देती हैं। 1. पौराणिक कथा। दक्षा की 27 बेटियां। एक कथा के अनुसार चंद्रमा का विवाह दक्ष प्रजापति की 27 कन्याओं से हुआ था। इन कन्याओं को हमारे 27 नक्षत्र माना जाता है। चंद्रमा को अपनी सभी पत्नियों में से रोहिणी सबसे अधिक प्रिय थी, जिसके कारण बाकी पत्नियां उपेक्षित महसूस करने लगीं। जब उन्होंने अपने पिता दक्ष से शिकायत की तो क्रोधित होकर दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि उनका तेज धीरे धीरे कम होता जाएगा। इसी श्राप के कारण चंद्रमा का आकार घटता बढ़ता है, जिसे हम चंद्रमा की कलाएं कहते हैं। चूंकि चंद्रमा का विवाह दक्ष की सभी बेटियों से हुआ था, इसलिए वे सभी के जीजा हुए और भारतीय संस्कृति में बहन के पति को मामा कहा जाता है। इस रिश्तेदारी के कारण चंद्रमा को पूरे विश्व का मामा माना गया। 2. लोक कथा। बच्चों का सबसे अच्छा दोस्त। भारतीय घरों में सदियों से बच्चों को शांत करने या सुलाने के लिए चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के जैसी लोरी सुनाई जाती रही है। जब बच्चा रोता है तो माँ उसे आसमान में चांद दिखाकर कहती है, देखो बेटा, चंदा मामा आ गए। इस तरह चंद्रमा बच्चों के लिए एक दूर का प्यारा और काल्पनिक दोस्त बन जाता है। वो एक ऐसा मामा है जो दूर आसमान से अपनी चांदनी की लोरी सुनाकर हमें सुलाता है और हमारे खेल का हिस्सा बनता है। ये रिश्ता स्नेह और आत्मीयता से भरा है, जो किसी भी कठोर रिश्ते से परे है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण। धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के अलावा विज्ञान भी चंद्रमा को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। पृथ्वी का उपग्रह। चंद्रमा हमारी पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। जन्म की थ्योरी। वैज्ञानिक मानते हैं कि लगभग 4.5 अरब साल पहले मंगल ग्रह जितना बड़ा एक ग्रह थिया पृथ्वी से टकराया था। इस टक्कर से जो मलबा निकला वो धीरे धीरे पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए इकट्ठा हुआ और चंद्रमा का रूप ले लिया। जीवन का आधार। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही पृथ्वी पर ज्वार भाटा आता है। ये हमारी जलवायु को स्थिर रखता है, जिससे पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया है। निष्कर्ष। चाहे वो पौराणिक कथाओं से आया एक दिव्य देव हो, बच्चों का प्यारा मामा हो या विज्ञान का एक महत्वपूर्ण खगोलीय पिंड हो, चंद्रमा का रिश्ता हम सभी के साथ बहुत ही गहरा और आत्मीय है। शायद इसीलिए हम आज भी उसे इसी प्यार से पुकारते हैं, मानस चंदा मामा।